हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9:20 AM ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में यूज करना प्रेफर करता हूँ। स्ट्रेटजी काफी सिंपल होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लेना है। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट 300 या 400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ना खोला हो, क्योंकि इस केस में अपनी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो देखते हैं कि स्ट्रेटजी काम कैसे करने वाली है। जैसे इस केस में हम देखें तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये पहली कैंडल है, ये 9:15 से 9:20 की कैंडल है। तो अपने को इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। हाई लो मार्क करने के बाद हम वेट करते हैं कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट देगा। तो जिस साइड भी ये कैंडल ब्रेक होगी उस साइड हम पोजीशन बना लेंगे। जैसे मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम पुट खरीद लेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम कॉल खरीद लेंगे। अगर इस केस में देखें तो मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया और फिर यहाँ पे अपने को पोजीशन बना लेनी है और आपको स्टॉप लॉस रखना है कैंडल के दूसरे एंड तक, या फिर अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो आप स्टॉप लॉस 70 टू 80 पॉइंट्स का रख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इतना होगा। और फिर आप अपना पहला टारगेट 1:1 का ले सकते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए तो मार्केट ने पहली बार में ही 1:1 का आराम से दे दिया है और उसके बाद आप अपनी आधी क्वांटिटी को रखकर आगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो आप 1:2 तक जा सकते हैं और स्टॉप लॉस को आप अपनी एंट्री पॉइंट पर लेके आएंगे। तो ऐसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है और इसमें प्रॉफिट काफी अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे अपन ने 1:1 में हमको ऑलमोस्ट 20% का मिल गया। चलिए दूसरा केस देखते हैं। अगर इस दिन की बात करें तो मार्केट ने 9:15 वाली कैंडल कुछ ऐसी बनाई और 9:20 वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया और जैसे ही लो को ब्रेक करता है हमें यहाँ पे पुट खरीद लेना था और पुट खरीदने के बाद अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, या फिर आप 80 पॉइंट का रख सकते थे और अपना टारगेट पहला वाला होता 1:1 का, जो कि 20% हो रहा है। पहले टारगेट में हमें आधी क्वांटिटी निकाल लेनी है और बाद में अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लाके बाकी बची हुई क्वांटिटी को ट्रेल करते रहना है। तो इस केस में मार्केट गैप अप खुला है और मार्केट कितना गैप अप खुला है 165 पॉइंट, तो ये इतना ज्यादा नहीं है और हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम कर सकती है। तो ये है 9:15 की पहली कैंडल और इस कैंडल को जैसे ही ब्रेक किया हमने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना ली और स्टॉप लॉस अपना रखेंगे 70 टू 80 पॉइंट, जो कि यहाँ तक होगा और फिर अपना पहला टारगेट होगा 1:1 का। अगर इस दिन की बात करें तो मार्केट ने पहली कैंडल बहुत ही बड़ी बनाई है और फिर नीचे ब्रेक डाउन दिया है। तो अगर हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो अपना स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जो कि 200 पॉइंट का है। पर हमें इतना स्टॉप लॉस नहीं रखना है, या तो हमको स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे रखना है या फिर 70 टू 80 पॉइंट का रखना है। तो हम 80 पॉइंट का रख लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 18 टू 20% होता है और फिर थोड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है और अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पे अपन आराम से क्वांटिटी निकाल लेंगे, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस भी होते हैं। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पूरी 100% एक्यूरेट नहीं होती, तो अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जब टारगेट होते हैं तो वो भी बड़े होते हैं। जैसे इस दिन में देखे अपन तो ये वाली पहली वाली कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुई और हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं और स्टॉप लॉस अपना सेम इस कैंडल के दूसरे एंड तक रहता, जो कि ऑलमोस्ट 20% है। तो यहाँ पे 1:1 मार्केट ने आराम से दे दिया है, जो कि 22 या 20% आप बुक कर सकते थे। तो इस दिन को देखे तो ये मार्केट ने पहली कैंडल बनाई और फिर पांचवी कैंडल में जाके इसका ब्रेकआउट मिला है। अगर मार्केट पहली कैंडल को 10 बजे से पहले ब्रेक करता है तो ये हमें अपनी पोजीशन बनानी है, नहीं तो फिर उस ट्रेड को छोड़ देना है। तो इस केस में हम देखें तो 9:35 पे ब्रेकआउट दे दिया था, तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाते और स्टॉप लॉस रहता ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का, जो कि इस कैंडल के लो तक आ रहा है और यहाँ से हमारा पहला टारगेट रहता 80 पॉइंट का, जो कि है 20% ऑलमोस्ट। यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक करने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते थे। ओके, तो बात करें अगर इस दिन की, तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और कितना गैप डाउन हुआ है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो ये गैप डाउन ज्यादा नहीं है और हम अपनी 9:20 AM की स्ट्रेटेजी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ हम यहाँ पे अपनी पुट की पोजीशन बना सकते थे और अपना स्टॉप लॉस रहता 70 टू 80 पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो आप 70 टू 80 पॉइंट्स रख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20% होता है और आपका पहला टारगेट होना चाहिए इसमें 1:1 का, जो कि आराम से अचीव हो गया था यहाँ पे कहीं पे। तो ये था 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अब आपको क्या करना है कि आपको कल ही मार्केट में बहुत सारी क्वांटिटी के साथ कूद नहीं पड़ना है। आपको यूं करना है कि एटलीस्ट 90 ट्रेडिंग सेशन में आपको इसमें छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, जैसे कि 25 या 50 क्वांटिटी, मतलब कि एक या दो लॉट से। तो आपको पहले से ही ज्यादा क्वांटिटी लेके मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जब आप 90 डेज तक ट्रेड करोगे
तो आपको इसके बारे में और भी चीजें पता चलेगी, जैसे कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस सही से प्रॉपरली लगाना चाहिए, कैसे आपको इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग करना चाहिए, तो वो सब चीजें आप सीख जाओगे। तो यही था इस स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के वीडियो मैं आपके लिए और भी बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।